नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके जीवन में जब संकट आया, जब परेशानी आई, जब वह स्वयं अपने ही प्रयत्नों से हारने लगे, तो ऐसे में जब उन्हें कहीं से पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी के बारे में पता चलता है, तो वह दौड़कर महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं और बस अपने आप को कैसे भी बचाने के लिए महाराज जी से गुहार लगाने लगते हैं। यहाँ पर उनकी प्राथमिकता और उस समय उनका इरादा बस एकमात्र यही होता है कि वर्तमान स्थिति से कैसे भी करके मुझे महाराज जी बाहर निकाल लें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भी महाराज जी के श्री चरणों में एक बार भी नतमस्तक हो जाता है, स्वयं को महाराज जी को एक बार भी सौंप देता है, बाबा उसको कुछ इस तरह से अपने आप में मिला लेते हैं कि आने वाले समय में जब उसकी समस्या का समाधान हो जाता है और उसका सारा का सारा प्रतिकूल समय उसके अनुकूल हो जाता है, इसके बाद में भी महाराज जी बिल्कुल ठीक उसी नियंत्रण भाव से उसे अपनाए रखते हैं। महाराज जी जरा भी फर्क नहीं करते कि कल तुम्हारा समय जब खराब था तो तुम दौड़े हुए मेरे पास आए थे, और आज जब तुम्हारा समय बदल गया है तो तुम मुझे याद भी नहीं करते। इन दोनों बातों के अंदर महाराज जी को कोई भेद नहीं है। बाबा इन दोनों ही बातों के अंदर प्रभु श्री राम जी को देखते हैं। इसी कारण से उस भक्त को कभी नहीं छोड़ते। आपको यहाँ पर बता दें कि प्रभु श्री हनुमान जी जिस तरह से अपने परम प्रभु श्री राम जी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, ठीक उसी तरह से जो भी भक्त गाए बजाए जाने अनजाने में सही या फिर वर्तमान परिस्थिति को सुधारने हेतु महाराज जी को अगर एक बार भी समर्पित हो जाता है, तो बाबा सदा के लिए उसे अपने श्री चरणों में ले लेते हैं। परंतु इतना ही नहीं दोस्तों, असली लीला तो इसके बाद शुरू होती है, और वह लीला है कि जब वह भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पा लेता है, अपनी वर्तमान जिंदगी को पूरा अनुकूल बना लेता है और आनंदमय जीवन जी रहा होता है, उस समय भी महाराज जी उसकी एक एक गतिविधि को, एक एक घटना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पैनी निगाह से देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि भक्त यहाँ पर माया में उलझकर इस सांसारिक भोग को भोगने में जब व्यस्त हो जाता है, तो भी महाराज जी उसे नकारते नहीं और ना ही उससे मुंह फेरते हैं, अपितु बाबा तो उसकी एक एक घटना पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। इस बात का सारांश ये है कि जब आपके जीवन में अनुकूल स्थिति भी आ जाए, तो कभी ये मत सोचिएगा कि बाबा अब आपको नहीं देखते। महाराज जी आपके जीवन की हर एक घटना को देखते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाबा आपको किसी प्रकार से जांच पड़ताल नहीं कर रहे, अपितु महाराज जी एक एक क्षण को पैनी निगाह से इसलिए देखते हैं कि अगले कौन से क्षण के अंदर आपका कदम बहकेगा, अगले कौन से क्षण के अंदर आपके पैर फिसलेंगे, या फिर अगले कौन से क्षण के अंदर आप बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में धंस जाओगे। महाराज इसके लिए ही आप पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, और इसका एकमात्र कारण है कि ऐसे समय में भी महाराज जी आप ही के होते हैं। आपको बचाने के लिए आप पुकारे न पुकारे, बाबा जरूर आ जाते हैं। यही महाराज जी की बहुत ही अद्भुत लीला है दोस्तों कि जो महाराज जी की शरण में मात्र एक बार जाता है, बाबा उसको इस पूरे भौतिक जीवन काल में अंगुली पकड़ कर रखते हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाते हैं जहाँ पर बाबा ने ना सिर्फ अपने भक्त के महाकष्ट के दौरान पुकार सुनी, अपितु बाद में जो बाबा ने बताया दोस्तों, उससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए बिना देरी करे आपको ले चलते हैं सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। दोस्तों, डीआईजी श्री ओंकार सिंह जी गोरखपुर में तैनात थे। बहराइच नामक जगह पर उनका खुद का फार्म था। उस फार्म में उन्होंने उस समय मक्का बोया हुआ था। मक्के की फसल काट कर खलिहान में सूखने के लिए रखी हुई थी, और श्री ओंकार सिंह गोरखपुर से आकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। आपको यहाँ पर बता दें कि पहले के समय में जब खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती, तो उसे काट कर पूरे खेत में बिछा दिया जाता था। वह प्राकृतिक रूप से सूर्य की धूप में सूखा करती थी, और जब अन्न सूख कर पूरी तरह से पक जाता,
उसके बाद में अनाज को अलग करके उसे मंडियों में बेचा जाता था। और इसीलिए श्री ओंकार सिंह अपने फार्म के अंदर निगरानी करने निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे कि अभी फसल की हालत क्या है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी अप्राकृतिक दुर्घटनाएं घट जाती थी कि जब किसान अपनी फसल को काट कर सूखने के लिए अपने खेतों के अंदर खलिहानों के अंदर बिछा कर रखते तो कई बार बेमौसमी बारिश हो जाती। और जब भी बेमौसमी बारिश हुई हर बार किसानों की तबाही हुई, किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। उस दिन जब श्री ओंकार सिंह जी मक्का की फसल का निरीक्षण करने के लिए अपने फार्म पर आए हुए थे, तभी अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। श्री ओंकार सिंह बड़े चिंतित हो गए। अगले ही क्षण उन्हें यह ख्याल बन गया कि अब तो मेरे खेत का ये सारा मक्का जानवरों के खाने के भी काम नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि अब ज्यों ही बारिश बढ़ेगी सारा का सारा ये मक्का गल जाएगा और काला पड़ जाएगा। तभी अचानक बारिश बहुत ही तेज होने लगी। जो ही बारिश तेज होने लगी श्री ओंकार सिंह अपना आपा खो बैठे। यूँ तो वह महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य और प्रिय भक्त रहे हैं, बाबा को वह बहुत मानते हैं, लेकिन महाराज जी के प्रति उनका एक अनूठा ही प्रेम था। ओंकार सिंह जी अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी किसी भी घटनाओं पर बाबा को नहीं पुकारते थे। वह हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते और अपनी मेहनत से अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयत्न करते। उस दिन जब अचानक से तेज बारिश हुई, उन्होंने पाया कि अब तो उनके खेत की सारी मक्का की फसल बर्बाद होने जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने वहां जमीन पर रखी हुई मक्के की बड़े बड़े गट्ठरों को हाथ से पकड़कर जैसे किसी की दिशा में हवा में फेंक रहे हो, इस मुद्रा में हाथ उठाते हुए वे रोषपूर्ण शब्दों में बोलने लगे कि ले जा इसे, ले जा, इस सारे के सारे मक्के को ले जा तू। उस समय ओंकार सिंह जी का ये रोष वास्तव में बाबा जी के प्रति था, क्योंकि उनके मन में ये विश्वास था कि महाराज जी कभी अपने भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं होने देते। और आज उन्होंने देखा कि उनके खेत की पूरी फसल बर्बाद होने जा रही है। और वहीं पर ऐसी स्थिति में दोस्तों उनका महाराज जी पर जो विश्वास था उसने उन्हें हिला कर रख दिया। गुस्से में आकर वह अपना गुस्सा बाबा पर उतारने लगे। ओंकार सिंह जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बहुत ही कम कठिन अवसरों पर बाबा जी को याद करते थे, लेकिन महाराज जी का चमत्कार तो दोस्तों हो चुका था। उस दिन ओंकार सिंह के ऐसा रोष प्रकट करते ही उनके खलिहान के ऊपर बारिश होना एकदम से बंद हो गई, जबकि उनके खेतों के चारों ओर मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसा लगने लगा जैसे उनके पूरे खलिहान पर किसी ने छतरी तान दी हो। इस घटना के कई सप्ताह बाद जब श्री ओंकार सिंह कैंची धाम पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपने आए हुए मित्र श्री केहर सिंह को ये सारी लीला अश्रुपूरित नेत्रों से सुनाई। केहर सिंह ने जब ये बात सुनी तो उनकी भी आंखें छलक उठी। जब ये दोनों मित्र श्री कैंची धाम में मिले थे उस समय महाराज जी वहाँ पर नहीं थे। इस घटना के कुछ महीनों के बाद में जब दोबारा श्री केहर सिंह जी का कैंची धाम आना हुआ और उस समय महाराज जी कैंची धाम में विद्वान थे, तब केहर सिंह ने महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए उनसे अन्य भक्तों के सामने कहा था कि बाबा आपने तो ओंकार सिंह का मक्का बचा लिया। ज्यों ही केहर सिंह ने ये शब्द कहे अचानक से महाराज जी दृढ़ होकर तख्ते पर अपने हाथ जमाते हुए बोले, हम क्या करते। और इतना कहते ही महाराज जी बड़ी तीव्रता के साथ में अपनी तख्त से खड़े हो गए और खड़े होकर ओंकार सिंह जी के लिए हवा में हाथ हिलाते हुए बोले कि वह गुस्से में बोला, ले जा सारा का सारा, ये सब कुछ ले जा। केहर सिंह ने जो ही महाराज जी के मुख से ये बातें सुनी दोस्तों, केहर सिंह के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बिल्कुल ठीक यही बातें, यही पंक्तियाँ कुछ महीनों पहले हुई मुलाकात के दौरान ओंकार सिंह जी ने उन्हें बताया था। और बाबा से आज ये सुनकर केहर सिंह जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बस सोचते रहे कि आखिर बाबा ने कैसे देख लिया था ओंकार सिंह को ये सब कुछ करते हुए और ये सब कुछ बोलते हुए। आगे केहर सिंह जी कहते हैं कि मैं भक्ति की कोई खास विधि तो ना जानूं और ना ही मैं कुछ ज्ञान की बातें जानूं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि महाराज जी के साथ में अगर आप एक बार भी जुड़ जाते हो, बाबा के श्री चरणों में एक बार भी नतमस्तक हो जाते हो, उसके बाद में आपके जीवन की
एक एक छोटी से छोटी घटना और एक एक बड़ी से बड़ी घटना, चाहे वह आपके अनुकूल हो चाहे वह आपके प्रतिकूल हो, महाराज जी उन सारी घटनाओं को देखते हैं। बाबा आपके जीवन के एक एक पल पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। जहाँ पर भी आपने बाबा पर अपना दृढ़ विश्वास बनाया, महाराज जी आपके उस विश्वास की लाज जरूर रखते हैं। कभी भी बाबा अपने किसी भी भक्त को लज्जित नहीं होने देते। हाँ, ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों का विश्वास आगे पीछे होता रहता है। एक बार महाराज जी पर विश्वास करके बाबा को बोल देते हैं और कुछ ही क्षणों बाद में उन्हीं का मन अंदर से डोलने लगता है कि शायद अगर महाराज जी ने नहीं किया तो, अगर बाबा ने मुझे बाहर नहीं निकाला तो, अगर बाबा ने मेरी बात नहीं मानी तो, ऐसी कई बातें उनके मन में अनायास ही उठने लगती है। वह प्रयत्न तो करते हैं कि बार बार खुद को समझाते हैं कि नहीं महाराज जी पर विश्वास रखो, लेकिन अगले ही क्षण उनका मन फिर से फिसल जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों वह महाराज जी की उस अलौकिक कृपा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब आपका विश्वास ही डोल गया है तो महाराज जी जिस गति से आपके पास में आ भी रहे होंगे, आप तो बार बार एक ही कदम पीछे ले रहे होंगे। इसीलिए जीवन के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे कैसा ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, हर बार हर पल बहुत ही दृढ़ता के साथ में महाराज जी पर कुछ विश्वास इस तरह से बनाइए कि आपका वह सारा काम हो चुका है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है और आपका स्वयं का पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी ये सब कुछ ठीक कर चुके हैं। दोस्तों इसके साथ आप महाराज जी से ये भी कह सकते हैं कि बाबा अब मैं कुछ नहीं जानता, जो भी जानना है करना है आप करिए, जो सामने आएगा आपका प्रसाद होगा और आपका प्रसाद चाहे तीखा हो चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, मुझे तो हमेशा स्वीकार होगा। आप पाएंगे कि आपका जीवन कभी भी दुविधा में नहीं फंसेगा। हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हो सके तो हर एक भक्त कम से कम 20 से 25 लोगों को तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करे। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।